एपिसोड 2। नया शहर, पुरानी सांसें। ट्रेन चल रही थी। खिड़की के बाहर शहर पीछे छूटते जा रहे थे। अनाया सीट पर बैठी थी, पर मन कहीं और। माँ की आवाज अब भी कानों में थी। डर मत, जिंदगी चुप नहीं रहती। अनाया ने आंखें बंद कीं, पर नींद नहीं आई, क्योंकि कुछ सफर आंखें बंद करके पूरे नहीं होते। नया शहर, स्टेशन बड़ा, लोग अनजान। अनाया ने बैग कसकर पकड़ा। ये शहर उसे जानता नहीं था, और शायद यही उसकी ताकत थी। एक सस्ता सा पीजी मिला। छोटा कमरा, एक खिड़की और बहुत सन्नाटा। रात को लाइट बंद की। अंधेरे में माँ की तस्वीर याद आई। अनाया फुसफुसाई, माँ, मैं ठीक हूं। लेकिन दिल नहीं था। सुबह की धूप पहली बार अनाया के चेहरे पर नई लगी। आज कोई जल्दी नहीं थी। कोई माँ की आवाज नहीं, कोई कॉलेज की घंटी नहीं। आईने में देखा, वही चेहरा, पर आंखें थकी हुई। अनाया ने खुद से कहा, आज से मैं अपने लिए उठूंगी। दिन भर शहर घूमती रही। एक्सपीरियंस, रेफरेंस, कॉल यू लेटर। हर जगह वही सवाल। शाम होते होते पैर दुखने लगे। एक छोटे से कैफे के बाहर वो रुकी। बोर्ड पर लिखा था, स्टाफ रिक्वायर्ड। अनाया अंदर गई। कैफे छोटा था, पर गर्मजोशी थी। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का मुस्कुराया। रिज्यूम है? अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, पर सीख लूंगी। लड़के ने उसकी आंखों में देखा। थोड़ा रुककर बोला, नाम? अनाया। ठीक है, आज से शुरू कर सकती हो। अनाया की आंखें भर आईं, पर वो मुस्कुरा दी। पहला दिन मुश्किल था। कॉफी गिर गई, हाथ कांपे, कस्टमर चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। शाम को कैफे बंद हुआ। वो लड़का बोला, गुड जॉब अनाया। इतना सा वाक्य आज बहुत बड़ा था। रात को कमरे में अनाया ने फोन देखा। पिता की 3 मिस्ड कॉल्स। उंगली कांपी, पर उसने कॉल नहीं किया। फोन नीचे रख दिया। कभी कभी अपना टूटना भी जरूरी होता है। फ्लैशबैक। माँ कहा करती थीं, जब जिंदगी बोझ लगे ना, तो थोड़ा अकेले चलो। अनाया को लगा, माँ सही थीं। अगले दिन कैफे में एक लड़की आई। हंसती हुई, बोलती हुई, तुम नई हो? हाँ, मैं काव्या। उस दिन अनाया ने पहली बार दिल खोलकर हंसा। छोटी सी हंसी, पर सच्ची। रात को अनाया छत पर गई। शहर की लाइट्स चमक रही थीं। उसने खुद से कहा, मैं टूटी हूं, पर खत्म नहीं। फोन फिर बजा। इस बार अननोन नंबर। अनाया ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज, तुम अनाया हो ना? तुम्हारी माँ के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया सन्न रह गई। एपिसोड 2 एंड। एपिसोड 3, माँ का अधूरा सच। फोन अभी भी कान से लगा था। हेलो? अनाया की आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ औरत ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। अनाया की सांस अटक गई। आप कौन? थोड़ी देर चुप्पी। मेरा नाम सुमन है।
कॉल कट गई थी। सुमन ने बस इतना कहा था, कल मिलना जरूरी है। पूरी रात अनाया करवटें बदलती रही। माँ का चेहरा, पुराने सवाल और एक अजीब सा डर। क्या सच जानना हमेशा जरूरी होता है? अगली सुबह एक छोटा सा पार्क, पुरानी बेंच, पीले पत्ते। सुमन पहले से बैठी थी, उम्र 40 के आसपास, आंखों में थकान। अनाया बैठी। आप मेरी माँ को कैसे जानती थीं? सुमन ने गहरी सांस ली। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। सुमन बोली, तुम्हारी माँ जैसी तुम जानती हो वैसी हमेशा नहीं थीं। अनाया चौंकी। मतलब? वो सपने देखती थीं, बड़े सपने, कॉलेज के दिनों की बातें, डायरी लिखना, शहर छोड़ने की चाह। अनाया को पहली बार लगा वो माँ को नहीं जानती थी। सुमन की आंखें भर आईं। तुम्हारी माँ एक बार सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाने वाली थीं। तो फिर तुम आईं। ये वाक्य अनाया के दिल में चुभ गया। तुम्हारी माँ ने अपने सपने छोड़ दिए, घर, जिम्मेदारियां, एक चुप जिंदगी। सुमन बोली, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अनाया चुप थी, बहुत चुप। सुमन ने बैग से एक पुराना कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। माँ की लिखावट। अनाया के हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, अगर अनाया कभी पूछे कि मैंने अपने सपने क्यों छोड़े, तो कहना, क्योंकि कुछ सपने दूसरों को जीने देने के लिए होते हैं। आंसू गिर पड़े। अनाया की आवाज भर आई। तो उन्होंने खुद को क्यों मिटा दिया? सुमन ने कहा, शायद उन्हें लगा तुम उनकी पूरी कहानी हो। सुमन की आंखें भर आईं। तुम्हारी माँ एक बार सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाने वाली थीं। तो फिर तुम आईं। ये वाक्य अनाया के दिल में चुभ गए। तुम्हारी माँ ने अपने सपने छोड़ दिए, घर, जिम्मेदारियां, एक चुप जिंदगी। सुमन बोली, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अनाया चुप थी, बहुत चुप। सुमन ने बैग से एक पुराना कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। माँ की लिखावट। अनाया के हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, अगर अनाया कभी पूछे कि मैंने अपने सपने क्यों छोड़े, तो कहना, क्योंकि कुछ सपने दूसरों को जीने देने के लिए होते हैं। आंसू गिर पड़े। अनाया की आवाज भर आई। तो उन्होंने खुद को क्यों मिटा दिया? सुमन ने कहा, शायद उन्हें लगा तुम उनकी पूरी कहानी हो। उस दिन अनाया देर तक नदी किनारे बैठी रही। वो पहली बार माँ से नाराज थी। आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? पर जवाब नहीं आया। रात को पिता की आवाज याद आई, उनकी चुप्पी। अब अनाया समझ रही थी, वो भी अधूरी कहानी थे। अगले दिन कैफे में अनाया ने एक डायरी खरीदी। पहले पन्ने पर लिखा, ये मेरी कहानी है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। सुमन का मैसेज आया, तुम्हारी माँ चाहती थीं तुम लिखो वो नहीं लिख पाईं। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। पहली बार उसे डर नहीं लगा। एपिसोड 3 एंड। एपिसोड 4। पहली बार खुद के लिए।
सुबह की हवा में कुछ नया था। अनाया ने अलार्म से पहले आंख खोली। ये बात ही नई थी। पहली बार उसे उठना बोझ नहीं लगा। आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। शायद मैं ठीक हो रही हूं। टेबल पर डायरी रखी थी। कोरा पन्ना, सफेद, डरावना। कलम उठी, रुकी। फिर अनाया ने लिखा, माँ, आज पहली बार मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। आंसू गिरा, पर हाथ नहीं रुका। कैफे में आज अनाया की चाल बदली हुई थी। वो गलतियां कर रही थी, पर मुस्कुरा रही थी। काव्या ने नोटिस किया, आज कुछ अलग है। अनाया बोली, आज मैं हल्की हूं। काउंटर वाला लड़का अभी भी कम बोलता था, लेकिन आज उसने पूछा, तुम लिखती हो? अनाया चौंकी। आपको कैसे पता? उसने डायरी की तरफ देखा। आंखें बता देती हैं। अनाया हंसी। ब्रेक में अनाया छत पर बैठी। डायरी में लिखा, मैं एक दिन अपनी कहानी सुनाऊंगी, बिना शर्म के। ये सपना छोटा था, पर उसका था। शाम को पिता का मैसेज आया, ठीक हो? बस 2 शब्द। अनाया ने बहुत देर बाद रिप्लाई किया, कोशिश कर रही हूं। दिल भारी था, पर सही। रात को एक पल को लगा, सब फिर टूट जाएगा। मां की तस्वीर सामने थी। अनाया बोली, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, पर खुद को भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन एक कस्टमर चिल्लाया। पुरानी अनाया चुप रहती। आज उसने कहा, प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। आवाज कांपी, पर रुकी नहीं। काव्या ने आंख मारकर देखा। 8-9 छोटी जी। शाम को कैफे बंद करते वक्त लड़के ने कहा, गुड, यू आर चेंजिंग। अनाया ने पूछा, अच्छा या बुरा? वो मुस्कुराया। जरूरी। सॉफ्ट फ्लैशबैक। मां की आवाज याद आई। खुद के लिए जीना सबसे मुश्किल काम होता है। आज अनाया समझ रही थी। पार्ट 11, रात का वादा। डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं हर दिन अपने लिए एक छोटा कदम लूंगी। कलम बंद की। खिड़की खोली। हवा ठंडी थी। फोन बजा। अननोन नहीं। पिता। अनाया ने कॉल उठाई। अनाया, क्या हम मिल सकते हैं? सन्नाटा। अनाया ने आंख बंद की। हाँ, लेकिन इस बार मैं भागूंगी नहीं। एपिसोड 4 एंड। एपिसोड 5, आमने सामने। अनाया रात भर सो नहीं पाई। पिता का चेहरा याद आ रहा था। वैसा नहीं जैसा अभी है, बल्कि जैसा मां के रहते था। मजबूत, कम बोलने वाला, पर मौजूद। अब वही मौजूदगी सबसे भारी लग रही थी। वो वही पुराना स्टेशन था, जहां से अनाया कुछ हफ्ते पहले भागी थी। प्लेटफॉर्म की बेंच पर पिता बैठे थे। बाल और सफेद लग रहे थे। अनाया रुकी। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। कैसी हो? पिता ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। ठीक। दोनों जानते थे, ये सच नहीं था। ट्रेन गुजर गई। शोर, पर उनके बीच खामोशी। अनाया ने हिम्मत जुटाई।
आपने मुझे क्यों नहीं रोका? पिता ने धीरे से कहा। क्योंकि अगर रोकता तो तुम टूट जाती। ये जवाब अनाया को तैयार नहीं था। पिता बोले, मां के जाने के बाद घर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, पर असल में मैं भी भाग रहा था। उनकी आवाज भर आई। पहली बार अनाया ने उन्हें रोते देखा। अनाया की आंखें जलने लगीं। आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? पिता ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही जवाब होती है। पिता ने जेब से एक कागज निकाला। मां का पुराना नोट। उसमें लिखा था, अगर मैं न रहूं तो अनाया को उड़ने देना। अनाया कांप गई। दोनों रो रहे थे। न कोई दोष, न कोई जीत, सिर्फ इंसान। अनाया ने पहली बार पिता का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, पिता ने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। मैं भी खुद को माफ कर रही हूं। ये वाक्य उसे खुद हैरान कर गया। चाय की दुकान पर बैठे। छोटी बातें, अधूरी हंसी। जिंदगी पूरी नहीं हुई थी, पर रुकी भी नहीं थी। पिता ने पूछा, घर कब आओगी? अनाया ने सोचा, अभी नहीं, लेकिन दूर भी नहीं। पिता मुस्कुराए। शाम को अनाया नए शहर लौटी। कैफे के बाहर खड़ी हुई। डायरी खोली। लिखा, आज मैं पीछे नहीं लौटी, पर आगे अकेली भी नहीं हूं। काव्या दूर से बुलाती है। अनाया मुस्कुराती है। एपिसोड 5 एंड। एपिसोड 6। पहली उड़ान। अनाया की आंख आज बिना डर खुली। कल की मुलाकात अब भारी नहीं लग रही थी। डायरी पास में थी। उसने लिखा, डर अभी है, पर मैं रुक नहीं रही। कैफे की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। अनाया काम कर रही थी, धीरे पर ध्यान से। काउंटर वाला लड़का आज ज्यादा देख रहा था। कुछ बदल गया है, उसने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। दोपहर में एक आदमी आया। एडिटर था। उसने सुना कि अनाया लिखती है। छोटा कुछ पढ़ाओ। हाथ कांप रहे थे, पर अनाया ने डायरी खोल दी। उसने पढ़ा, अपनी मां पर लिखा पन्ना। कैफे चुप था। जब वो रुकी, एडिटर ने कहा, ये कच्चा है, पर सच्चा। अनाया की आंखें चमक गईं। एडिटर ने कार्ड दिया। शॉर्ट स्टोरीज लिखो, ऑनलाइन पेज के लिए। अनाया ने कार्ड पकड़ा। ये नौकरी नहीं थी, ये मौका था। रात को कमरे में अनाया घबराई। अगर मैं फेल हो गई तो? मां की आवाज याद आई। उड़ना सीखो, गिरना भी उड़ान का हिस्सा है। काव्या ने हंसते हुए कहा, लिखो, डर आए तो चाय पी लेना। अनाया हंसी। ये हंसी अब नकाब नहीं थी। रात भर अनाया लिखती रही। शब्द टूट रहे थे, पर दिल नहीं। सुबह भेज दिया। अब इंतजार। दोपहर में मेल आया। वी लाइक्ड इट, वन मोर बाय टुमोरो। अनाया की सांस रुकी। फिर वो रोई। इस बार खुशी से। आईने के सामने खड़ी होकर बोली, मैं कर सकती हूं। ये शब्द पहली बार झूठ नहीं लगे। तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई। मैं कोशिश कर रही हूं।
शिकायत नहीं, बस सच। रात को पिता का मैसेज आया। मां को गर्व होता। अनाया ने खिड़की खोली। आसमान साफ था। ये उसकी पहली उड़ान थी। और जमीन अब भी थी। एपिसोड 6 एंड। एपिसोड 7। जब नाम छपा। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी। अनाया ने आंखें मलीं। मेल, मैसेज, अननोन कमेंट्स। उसने पहला मैसेज खोला। योर स्टोरी इज लिव। दिल तेज धड़कने लगा। वेबसाइट खुली। वेबसाइट खुली। कहानी के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, बाय अनाया। बस इतना। पर अनाया के लिए ये पूरा नाम था। कमेंट्स आने लगे। सच्चा लगा। किसी ने दिल लिख दिया। आगे पढ़ना है। अनाया की आंखें भर आईं। काव्या ने पीछे से पढ़ा और चिल्लाई, ओए, तू फेमस हो गई। अनाया हंसी, थोड़ी डरी भी। कैफे में आज कुछ अलग था। दो लोग उसे पहचानते हुए बोले, आप वही हैं ना, जिसने वो कहानी लिखी? अनाया ने सिर हिलाया। अचानक खुद को छोटा महसूस किया। दोपहर को एडिटर का मैसेज आया। नेक्स्ट पीस शुड बी स्ट्रॉन्गर। ऑडियंस इज वेटिंग। ये लाइन भारी थी। पहली बार उसे लगा, अब लिखना सिर्फ उसका नहीं रहा। रात को डायरी खुली। कलम रुकी। शब्द नहीं आए। नाम छपना आसान था, उसे निभाना मुश्किल। सॉफ्ट मेमोरी। मां की याद आई। तारीफ मिले तो झुकना मत, आलोचना मिले तो टूटना मत। अनाया ने गहरी सांस ली। फोन बजा। पिता थे। अखबार में तुम्हारा नाम देखा। अनाया चुप। मां खुश होती। उन्होंने कहा, ये सुनकर। अनाया रो पड़ी। एक नया कमेंट आया, ओवररेटेड, टू इमोशनल। दिल सिकुड़ा। काव्या ने फोन छीना। सबको खुश नहीं किया जाता। अनाया ने सिर हिलाया। सीख शुरू हो चुकी थी। डायरी में 2 लाइनें लिखीं। लोगों के लिए लिखूं या खुद के लिए? कुछ देर बाद पहली लाइन काट दी। अनाया ने नई कहानी शुरू की। धीरे, सच के साथ। घड़ी ने 3 बजाए। पर नींद नहीं आई। क्योंकि अब ये डर अच्छा लग रहा था। सुबह मेल आया। दिस वन फील्स ऑनेस्ट। पब्लिश इट। अनाया ने खिड़की खोली। शहर जाग रहा था। नाम छप चुका था। अब खुद को बचाना था। एपिसोड 7 एंड। एपिसोड 8। जब चुप्पी भारी हो गई। अनाया देर से उठी। फोन में 14 अनरेड मैसेजेस थे। एडिटर, कमेंट्स, रिमाइंडर्स। पहले ये सब खुशी देते थे, आज बोझ लग रहे थे। उसने फोन साइड में रखा। कैफे में आज उसकी आवाज कम थी। काव्या ने पूछा, सब ठीक? अनाया ने सिर हिलाया, पर आंखें नहीं। रात को डायरी खुली। कलम पकड़ी, पर शब्द नहीं आए। कागज सफेद था, मन भी। मेल आया, वी नीड द पीस बाय टुनाइट। अनाया ने स्क्रीन बंद कर दी। पहली बार लिखना डराने लगा। मां की तस्वीर सामने थी। अनाया बोली, आपने कभी थकने की बात क्यों नहीं की? तस्वीर चुप रही। एक पल को अनाया ने सोचा, सब छोड़ दूं,
नाम, काम, शहर, फिर वही डर, खुद से हारने का। काव्या छत पर मिली। तू इंसान है, उसने कहा, मशीन नहीं। ये वाक्य सीधे दिल में गया। पिता का मैसेज आया, कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ना होता है। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने एडिटर को लिखा, आई नीड 1 डे। सेंड करने से पहले हाथ कांपा, फिर भेज दिया। डर कम हुआ। उस रात अनाया ने लिखा नहीं, बस टहली, चांद देखा और पहली बार खुद को माफ किया। सुबह धूप हल्की लगी, मन भारी नहीं था। डायरी खोली, शब्द धीरे धीरे आए। मेल आया, टेक योर टाइम, वी वॉन्ट यू, नॉट जस्ट कंटेंट। अनाया मुस्कुराई। चुप्पी भारी थी, पर जरूरी भी। एपिसोड 8 एंड। एपिसोड 9 लौटना। सुबह की हवा आज हल्की थी। अनाया ने खिड़की खोली। शहर वही था, पर वो नहीं। डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा, आज मैं वापस लिखूंगी, पर पुराने डर के साथ नहीं। कैफे में आज अनाया जल्दी पहुंची। उसने वही कोना चुना जहां सबसे कम शोर था। कॉफी ठंडी हो गई, पर शब्द गर्म थे। उसने लिखा, कभी कभी खुद से दूर जाना पड़ता है, ताकि वापस खुद तक लौटा जा सके। कलम रुकी नहीं। मां की हंसी याद आई, पिता की चुप्पी, स्टेशन की बेंच। ये सब आज भारी नहीं लगे। ये कहानी बन रहे थे। काव्या दूर से देख रही थी। वो समझ गई, अनाया लौट आई है। आज तू अलग लग रही है, काव्या बोली। अनाया मुस्कुराई, आज मैं सच्ची हूं। दोपहर में अनाया ने कहानी भेज दी, बिना बार बार पढ़े, बिना डर के। सेंड दबाते ही दिल तेज धड़का, पर भागी नहीं। शाम लंबी थी। हर नोटिफिकेशन दिल रोक देता। फिर फोन शांत हो गया। अनाया ने खुद से कहा, जो होगा मैं झेल लूंगी। रात को मेल आया, दिस फील्स डिफरेंट, इट फील्स लाइक यू। अनाया की आंखें भर आईं। ये तारीफ नहीं थी, पहचान थी। पिता का कॉल आया। आवाज बदल गई है। उन्होंने कहा, अनाया बोली, क्योंकि अब मैं डर से नहीं लिख रही। दूसरी तरफ लंबी सांस। अनाया ने डायरी में लिखा, मां, आज मैं लौटी हूं। खुद तक। मोमबत्ती बुझा दी। एडिटर का आखिरी मैसेज, वी वॉन्ट अ सीरीज, योर वॉइस कैन कैरी इट। अनाया चुप रही। ये मौका बड़ा था। रात को छत पर खड़ी अनाया आसमान देख रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस आवाज को दुनिया तक ले जाने के लिए तैयार हूं? हवा चली और उसने हाँ नहीं कहा, पर ना भी नहीं। एपिसोड 9 एंड।